नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा है। आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप बहुत सुंदर बताया है। संलेखना समाधि के बारे में भी और श्रावक की 11 प्रतिमा। यहाँ पर तीसरा अध्याय चल रहा है सम्यक चारित्र का, जिसमें शिक्षावृत्ति में प्रोस्तोपवास की चर्चा चल रही है। देखा था अपन ने कि नास्ति की अपेक्षा से क्या नहीं करना चाहिए ये बताया गया था अभी तक उपवास के दिन, कि जब हम उपवास करते हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अब आगे 108 नंबर के श्लोक से अस्थि से बता रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नास्ति से हो गया। अब ये करना चाहिए, ये अस्थि से हो गया। एक तरीका होता है धर्म को बताने का कि आप अस्थि से बता रहे हैं, नास्ति से बता रहे हैं। जैसे किसी को उपदेश देना है तो हिंसा मत करो, एक ऐसा भी कह सकते हैं। अहिंसा का पालन करो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अहिंसा का पालन करो ये अस्थि है, सकारात्मक सोच है। और हिंसा मत करो ये नास्ति है, नकारात्मक, मतलब ना नेति, मना करते जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे जो अच्छा बचेगा वो तुम हो। इसी प्रकार से यहाँ पर अस्थि में ये अच्छा है, ये आप करो, बाकी चीज़ छूट जाएगी अपने आप। सत्य बोलो, ठीक है, झूठ मत बोला करो। इस प्रकार से दोनों के अर्थ एक ही हैं, लेकिन एक जो है अस्थि की तरफ से बात हो रही है और एक नास्ति से। अब यहाँ पर अस्थि से कि भैया मेरा उपवास के दिन कर्तव्य क्या है, मुझे उपवास के दिन क्या करना चाहिए, मैं खाली बैठा रहूं क्या? लोग उपवास कर लेते हैं, भैया आज महाराज जी हमने तो उपवास किया। अच्छा तो क्या किया तुमने? किया तो कुछ नहीं, समझ नहीं आता क्या करें, दिन भर टाइम पास ही नहीं होता है, समय ही नहीं बीतता है। तो बोले ठीक है, हम बताते हैं तुम्हें कैसे समय बीतेगा और तुम्हें कैसे समय बिताना है और कैसे रहना है। श्लोक नंबर 108 उच्चारण करेंगे। धर्मामृतम धर्मामृतम सतृष्णा सतृष्ण श्रवणभ्याम पिबतु पायद्वान्यान उच्चारण ढंग से करेंगे। पायेत्वान्यान, एद पढ़ेंगे फिर वान्यान, अथवा पायेद्वान्यान ज्ञानाध्यान परो वा भवतूपवसन तंद्रालु धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पायेत्वान्यान् ज्ञानाध्यानपरो वा भवतूपवसन्तन्द्रालु। इस प्रकार से यहाँ उच्चारण हुआ। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। उपवसन, उपवास करने वाला व्यक्ति। अतंद्रालु, आलस रहित होता। सतृष्णः, उत्कंठित होता हुआ। श्रवणाभ्याम, कानों से। धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को। पिबतु, स्वयं पीवे। वा, अथवा अन्यान, दूसरों को। पायेत, पिलावे। अथवा आलस रहित होता हुआ। ज्ञान ध्यान परो, ज्ञान और ध्यान में तत्पर। भवतु, होवे। यहाँ बताया गया धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को। पिबतु, पियो। आप धर्म रूपी अमृत, क्या है धर्म रूपी अमृत? धर्म किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म हैं। इसका वर्णन स्वयं आचार्य भगवान ने पहले अधिकार में कर चुके हैं। धर्मम धर्मेश्वरा विदु, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु।
जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ये धर्म हैं और इस धर्म का अमृत पान करो। भगवान की जो वाणी है वो भी धर्म है, उस धर्म को सुनो, शास्त्र का स्वाध्याय करो। ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत ही भोजन है। ज्ञानियों का भोजन कौन सा है? ज्ञानियों का भोजन खाद्य पदार्थ आदि भोजन नहीं है, वो तो एक शरीर चलाने के लिए एक व्यवस्था है। लेकिन ज्ञान रूपी अमृत का सदा भोजन करते हैं और उसी से तृप्त रहते हैं। भोजन से तृप्त नहीं रहते हैं, प्रभु के भजन से, प्रभु के कीर्तन से, प्रभु के चिंतन से, प्रभु के ज्ञान से, उनके दर्शन से ये तृप्त होते हैं ज्ञानी लोग। तो कह रहे हैं उपवास के दिन क्या करना है, कौन सा भोजन करना है? धर्मामृतम पिबतु, पियो। आपको प्यास लगी है ना, तो आपको पानी नहीं पीना है उपवास में। धर्मामृतम पिबतु, आपको धर्मामृत का पान करना है, उसी से ही तृप्त हो जाइए, उसी का आनंद लीजिए। सतृष्णा, उत्कंठित होते हुए तृष्णा सहित, श्रवणाभ्याम, कानों से, श्रवण मतलब कान कहलाते हैं, कानों से धर्मामृतम, धर्म अमृत को पिबतु, पीवो, स्वयं पियो। एक बहुत अच्छा शब्द दिया है सतृष्णा। सतृष्णा मतलब क्या है? बहुत तृष्णा से सहित, रुचि से सहित। एक तो व्यक्ति ऐसा है कि आके बैठ गया और सुन रहा है, उसको रुचि नहीं है, और एक हो रहा तैयार हो कि नहीं मुझे जानना है, मुझे सुनना है, भाई कोई शब्द निकल ना जाए, मुझे पढ़ना है, मुझे अध्ययन करना, मुझे स्वाध्याय करना, मुझे ज्ञान लेना है। और कॉपी भी है, पेन भी है, बड़ी नोट्स बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, यहाँ से जाने के बाद भी नोट कर रहा है। ये क्या है? सतृष्णा। ये व्यसन है, ये ज्ञान का व्यसन है। व्यसन में व्यक्ति वो पागल हो जाता है, वो लग जाता है। जैसे किसी को गलत व्यसन लग जाता है तो वो उसको पाने के लिए कितना उपाय करता है, ऐसे ही जिसको ज्ञान का, मोक्ष मार्ग का, धर्म का व्यसन लग जाता है, वो व्यक्ति भी 24 घंटे जो है उसी का ही चिंतन करता है, उसको पाने के लिए सोचता और विचारता रहता है और पाता भी है। तो कह रहे हैं कि सात तृष्णा, बड़ा उत्कंठित होता हुआ, बड़ा उल्लसित होता हुआ कि मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे स्वाध्याय सुनने को मिलेगा, मुझे भगवान की वाणी मिलेगी, पढ़ने मिलेगी, नॉलेज मिलेगा। इस प्रकार से ऐसी तीव्र तृष्णा है उसको भगवान की वाणी को सुनने के लिए। बोले श्रवणाभ्याम, एक कान नहीं कह रहे, श्रवणाभ्याम, दोनों कानों से, एक दो कान से नहीं कह रहे कि एक कान बंद करो, एक कान कहीं और लगाओ, एक कान कहीं और लगाओ, नहीं नहीं, श्रवणाभ्याम, दोनों ही कानों से धर्मामृतम पिबतु। आप तो मुँह से पीते हैं जल, दूध, लिक्विड पदार्थ, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं हम तो कानों से ही श्रवण करके अंदर ले जा रहे हैं। हम पी रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं? कान से। कान से पीने को चीज़ है? बोले हाँ, ज्ञान जो है कान से पीने की चीज़ है। ज्ञान रूपी जो अमृत है उसे मुख से नहीं पिया जाता है, उसे कान के द्वार से ले जाया जाता है, ये श्रवण के द्वार से ले जाता है। और इस श्रवण से पियो और तृप्त हो जाओ। अभी तो आप पीते हो, कंठ में जाते ही तृप्त होते हो, लेकिन यहाँ श्रवण में जाते ही तृप्त होते हैं। भगवान की वाणी, गुरु की वाणी जब कर्ण में जाती है तो अमृत जैसे लगती है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखत सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या बात है! जग सुहित कर सब अहित कर। धर्म रूपी मृत कैसा है, अमृत कैसा है? जग का अहित हरती है और सुहित कर सबका हित करती है, कल्याणकारी होती है। सुनने से जिसको सुख मिलता है और सभी प्रकार के जो संशय हैं, सभी प्रकार के जो भ्रम है, मिथ्यात्व है, वो दूर हो जाता है और ऐसा लगता है
अमृत झरे मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुख रूपी चंद्रमा से जैसे अमृत बरस रहा हो, ऐसा हमें भगवान की वाणी, गुरु की वाणी लगती है। तो उपवास के दिन आपको शास्त्र उठाइए, ये गुरु हो तो उनके साथ बैठ के स्वाध्याय कीजिए, सुबह शाम दोपहर रात स्वाध्याय कीजिए। नहीं तो आपके यहाँ मंदिर में या घर में शास्त्र हो तो उन शास्त्र का स्वाध्याय लगा लीजिए, शाम तक सुबह जब देखो शास्त्र, जब देखो शास्त्र। तो ये इससे आपके कर्ण तृप्त होंगे, आपकी आत्मा तृप्त होगी। तो हम सब लोग जो हैं इस उपवास के दिन क्या करें, धर्म रूपी अमृत को पिएं। और यहाँ कह रहे हैं पायेत, संधि कीजिए, पायेत वा अन्यान, 3 शब्द निकलेंगे, पायेत वा अन्यान। अन्य मतलब दूसरों को भी, पायेत मतलब पिलावें, वा मतलब और अथवा, स्वयं पीवें, पिबतु स्वयं पियो, और पायेत अन्यान दूसरों को भी पिलाओ। मतलब कि स्वयं मत पीना, भाई कोई अच्छी चीज़ बनी हुई है, अकेले अकेले पीने का क्या मज़ा है, तुम भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ। शराब की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ, अमृत की बात कह रहे हैं कि अमृत तुम्हें प्रकट हुआ है, तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो तुम दूसरों को भी पिलाइए। यदि ज्ञान तुम्हारे पास है तो ज्ञान को बांटो, बांटो, जितना बांटोगे जितना बांटोगे ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञान घटता नहीं है बांटने से, ज्ञान तो बढ़ता ही बढ़ता है। जो टीचर स्कूल में अभ्यस्त हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, फिर उन्हें पुस्तकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई सा भी प्रश्न पूछ लो उसका आंसर देते हैं और बिना देखे पढ़ाते हैं। और आप कहते भैया बड़े ज्ञानी टीचर हैं। बोले क्यों? पुस्तक देखती नहीं, उन्हें सारी टीका याद है, सारे श्लोक याद है, सब कुछ याद है और सारा पढ़ा देते हैं, कमाल के हैं। ये अभ्यास है, पढ़ते 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 पढ़ाते पढ़ाते हम स्वयं ही विद्वान भी बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। तो बोले कि धर्मामृत जो है उस धर्मामृत को स्वयं तो पीना ही पीना है। यदि कोई गुरुजन पिला रहे हैं उसे पियो, लेकिन दूसरों को भी पिलाओ। दूसरों को पिलाओ मतलब उसकी चर्चा करो, उसकी बात करो। उपवास के दिन फ़ोन लेके बैठ गए, घंटों घंटे फ़ोन करते रहे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे फ़ोन में लगे रहे। नहीं नहीं, फ़ोन में लगो, लेकिन फ़ोन में भी धर्म की बातें करो। आज हमने फलाना शास्त्र पढ़ा था, उसमें ऐसी बात आई थी, ये चर्चा हुई थी, बहुत सुंदर सम्यक दर्शन का प्रकरण आया हुआ था। हम अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण संसार में भटक रहे हैं, हमें तो मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा भाई साहब, बिना उसके कल्याण नहीं होगा। फिर वो 2 बात पूछेगा, मिथ्यात्व क्या है, सम्यक क्या है, फिर आप उसकी चर्चाएं करोगे, भेद प्रभेद की चर्चा करोगे, समझाओगे, तो घंटों घंटों बीत जाएंगे। धर्म चर्चा में घंटों घंटों बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब आपने 1-2 घंटे बातें कर ली और समय कब चला गया। तो ये हुआ धर्म पीना और सामने वाले को भी धर्म पिलाना। क्या कभी आप लोग घर में बैठ कर के एक साथ बैठ के स्वाध्याय करते हैं? आपने स्वाध्याय किया है तो बच्चों को भी कराओ, परिवार को भी कराओ, सबको कराओ, और आप उनको भी धर्मामृत पिलाइए। वो भी तो आह्लादित हों, वो भी तो प्रसन्नचित हों, वो भी तो खुश हों, वो भी तो मोक्ष मार्ग में बढ़ें। ऐसी भावना से उपवास के दिन पूरा धर्म ध्यान करें, आप स्वयं करें और दूसरों को भी कराने का अभ्यास करें। ज्ञान ध्यान परो वा, अथवा ज्ञान और ध्यान में क्या करो? ज्ञान और ध्यान में परो, पर मतलब लीन। किस में लीन हो जाओ? या तो ज्ञान में लीन हो जाओ या ध्यान में लीन हो जाओ। ज्ञान और ध्यान ये बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ पर। पहले ज्ञान और बाद में फिर ध्यान। ज्ञान का फल ध्यान है और ध्यान का फल जो है मोक्ष है। लिखा भी है, नाणेन झाण सिद्धि।
ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती। कहाँ लिखा है? रत्त कंडक श्राव का 4 ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद का, उसमें लिखा है नानेन झाण सिद्धि। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है और झाणेन मोक्ष सिद्धि, और ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। तो ये क्रम है, ज्ञान और ध्यान। गांधी जी जो हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी बैरिस्टर चंपत राय जी को कि जैन धर्म में क्या है, मैं तो और धर्म स्वीकार करने जा रहा हूँ, यहाँ तो पीली धोती पहनो, पीले चावल चढ़ाओ और हो गया जैन धर्म। तो बोले नहीं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने पुस्तक लिखी इंट्रोडक्शन ऑफ जैनिज्म, और वो पुस्तक उन्होंने भेजी। उन्होंने उसमें लिखा कि जैन धर्म ये नहीं है, जैन धर्म है ज्ञान और ध्यान, और ये जो भक्ति है ये आपके बीच के पड़ाव हैं। आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान और उसके बाद ध्यान, ये जैन धर्म का असली फाउंडेशन है, फंडामेंटल है। इसलिए सच्चा ज्ञान प्रकट करना और सच्चे ज्ञान के बल से सच्चा ध्यान प्रकट करके कर्म निजरा करके मोक्ष चले जाना, ये चीज़ है जैन धर्म की। बड़े प्रभावित हुए और बहुत खुश हुए और आके मिले भी। यही बात कही जा रही कि उपवास के दिन तुम्हें ज्ञान और ध्यान में परो, मतलब लीन रहना है, और कोई दूसरा काम नहीं है। ज्ञान 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 ज्ञान, पढ़ो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग रख लो। पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, ये पढ़ो। इस प्रकार से उपासना सारा स्वाध्यायमय जीवन हो जाए, स्वयं का आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो जाए। ऐसा स्वाध्याय प्रारंभ हो तो ज्ञान, और फिर जब पढ़ लो तो आंखें बंद करके स्थिरतापूर्वक ध्यान करो। जो हमने पढ़ा है उसका चिंतन करो, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता, उससे हमारा कितनी एकाग्रता आती है, उसको समझने का प्रयास करो, अपनी बुद्धि लगाओ, अपना तर्क लगाओ। तो ये ध्यान, और ध्यान में फिर आत्मा को एकाग्र कर लो। ज्ञान से ध्यान की यात्रा मोक्ष की यात्रा है। भवतु होवे, ठीक, ज्ञान और ध्यान में लीन होवे। कब? उपवसन अतंद्रालु, उपवसन उपवास करने वाले, अतंद्रालु तंद्रालु रहित, आलस रहित होकर के, आलस रहित होकर के इस प्रकार से क्रिया करें। इतना ही, शेष विषय कल। आइए जो है माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्त धरूं सदा दे तो हो दो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।